हेलो एवरीवन, वेलकम टू गूगल कोचिंग सेंटर। गूगल कोचिंग सेंटर की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 चैप्टर 8.2 सवाल नंबर 13। आइए देखते हैं। सवाल दिया है, एक उदाहरण द्वारा दिखाए कि cos a माइनस बी बराबर नहीं है cos a माइनस बी के। साबित करना है कि cos a माइनस, और उसमें एग्जाम्पल भी देखो, उसका हिंट संकेत दिया हुआ है सवाल में। सही, इस का उपयोग करना है। LHS वाले से बराबर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं। सवाल यह है cos a माइनस cos a माइनस cos b। सवाल ऐसा है, सवाल में अगर हम LHS देखें, LHS क्या है? cos a माइनस cos b, और हिंट दिया है कि a के वैल्यू लेना है 60 डिग्री, a के वैल्यू लेना है 60 डिग्री और b के वैल्यू लेना है 30 डिग्री। तो लिखेंगे, इससे पहले ऊपर ही लिखेंगे, उदाहरण लेना है। तो माना कि a बराबर 60 डिग्री कॉमा b बराबर 30 डिग्री। LHS cos a cos 60 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 माइनस cos 30 का वैल्यू कितना होता है? cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। लघुत्तम कितना हो जाएगा? लघुत्तम 2 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस की √3। सही। अब इससे ज़्यादा सॉल्व हो नहीं सकता है, तो फिर हम लिखेंगे RHS। सवाल में RHS कितना दिया हुआ है? दिया है cos a माइनस के b। कितना हो जाएगा? cos की जगह cos a की जगह 60 डिग्री और b की जगह 30 डिग्री। cos 60 30 जगह कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब देखिए, LHS का वैल्यू आया है 1 माइनस √3/2 और RHS का वैल्यू आया है √3/2। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। और हमको आंसर में क्या करना है? यही साबित करना है कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS के। इसके हम लिखा PROPED। अगला सवाल यही है, cos c प्लस cos d बराबर cos c बराबर नहीं है cos इंटू c प्लस d के, और इसको भी साबित करना है अपना से मान के। फिर से वही क्या करेंगे, माना कि a बराबर 60 और b बराबर 30। LHS cos c प्लस cos d cos 60 प्लस cos 30। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। उत्तर हो जाएगा 2, 1 प्लस के √3। ये हो गया cos। अब हम निकालेंगे LHS, अब निकालेंगे RHS। RHS क्या है? cos c प्लस के d बराबर cos c की जगह 60 प्लस b की जगह d की जगह 30। कितना हो जाएगा? cos 90। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो LHS आया इतना, RHS आया इतना। क्या दोनों बराबर है कि? तो दोनों तो बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा? इसीलिए LHS बराबर RHS
PRO अगला सवाल सवाल नंबर 3 है। इसमें भी वही साबित करना है साइन ए प्लस साइन बी बराबर नहीं है साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी की। इसमें लिखेंगे LHS क्या हो जाएगा साइन में पहले मानेंगे माना कि ए बराबर 60 डिग्री कॉमा बी बराबर 30 डिग्री। लिखेंगे LHS साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए की जगह कितना साइन ए की जगह 60 डिग्री प्लस साइन बी की जगह 30 डिग्री। साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा तो रूट अंडर 3/2 साइन 30 के वैल्यू 1/2 लघुत्तम हो जाएगा 2 1 प्लस के रूट अंडर 3। अब LHS तो कितना है हम लिखेंगे RHS कितना है साइन इंटू में a प्लस के b। साइन की जगह साइन a की जगह 60 प्लस b की जगह 30 कितना हो जाएगा साइन 90। साइन 90 पर कितना होता है 1। अब देखिए जो हम LHS साइन आया वो आया कितना RHS आया है कितना। क्या ये दोनों बराबर है कि तो बराबर दोनों नहीं है तो बराबर नहीं है तो हो जाएगा इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS PRO यहाँ पे बराबर नहीं लिखना है यहाँ पे ठीक है। अगला सवाल यही है साइन ए माइनस साइन बी बराबर नहीं है साइन इंटू में a माइनस बी के। फिर से लिखेंगे माना कि a बराबर 60 डिग्री कॉमा b बराबर 30 डिग्री। LHS साइन a माइनस साइन b। साइन a की जगह 60 डिग्री माइनस साइन बी की जगह 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 3/2 हमारे साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2 लघुत्तम हो जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा रूट अंडर 3 माइनस की 1। अब इसका आगे रोटा नहीं हो सकता है फिर LHS के बाद हम निकालेंगे RHS साइन a प्लस के b। साइन a की जगह 60 प्लस नहीं माइनस 60 माइनस के 30 कितना हो जाएगा साइन 30 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2 और मतलब RHS आ गया 1/2 और LHS दिया है रूट अंडर 3 माइनस 1/2। क्या ये दोनों बराबर है कि हाँ ये दोनों बराबर नहीं है। LHS बराबर नहीं है RHS। यही साबित करना है। अगले सवाल नंबर 5 अच्छा एक सवाल साइन ए साइन बी साइन ए माइनस बी। अच्छा एक ही सवाल दो बार रिपीट हो गया है सही। अब सवाल नंबर 14 है सही जो कि थोड़ी सी अच्छी सवाल है सही। ऐसे टाइप के सवाल नंबर पहली बार आया है वो देख के बाद आया दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC है AC बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 60 डिग्री तब अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। सही ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल दिया है त्रिभुज ABC है एक त्रिभुज ABC है और कौन त्रिभुज समकोण त्रिभुज। हम कॉपी के इस तरह बना लेंगे समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे 90 डिग्री सही। त्रिभुज ABC में AC कर्ण है तो हम A बना दिए इसको C बना दिए इसको और कोण B को बना दिए हैं 90 डिग्री।
कोण ए 60 डिग्री है, कोण ए कितना है, ई वाला है 60 डिग्री। तब अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। और AC 10 है, AC कितना है, AC है 10 सेंटीमीटर। अन्य भुजाओं को निकालना है। देखिए लिखेंगे हल त्रिभुज A B C में कोण A बराबर 60 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। अब देखिए, अब कोण A 90 60 है, कोण B 90 है, त्रिभुज के तीनों का कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण C अगर हम निकाल लें, कोण C बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस के 60 और प्लस के 90, जो कि बराबर हो जाएगा 180 माइनस के 150 बराबर हो जाएगा 30। तो कोण C की वैल्यू हो गया 30 डिग्री। अब निकाल लीजिए। अब एक बार साइन लगा दीजिए, एक बारी दो बार साइन लगा दीजिए। साइन ए लगाइए, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटा में H। साइन थीटा की जगह हम मान लेते हैं A, साइन A, थीटा की जगह हम ले लेते हैं साइन A बराबर P बटा में H। अब साइन A कितना है, तो साइन A है 60 डिग्री, P की जगह P और H की जगह H। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो रूट अंडर 3 बटा में 2। P के वैल्यू कितना है, तो A के सामने जो P है वो हो जाएगा कितना हो जाएगा BC। इसको लिख लीजिए, P के वैल्यू हो जाएगा BC, H के वैल्यू क्या है, तो H के वैल्यू है AC। BC की जगह BC और AC की जगह है 10। तो हम क्रॉस गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुना में BC बराबर 10 रूट 3, BC बराबर हो जाएगा 10 रूट 3 अब बटा में 2। अब यहाँ से हम काट ले तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा जी 5, मतलब कितना आ जाएगा 5 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया BC। BC की वैल्यू आ गया 5 रूट 3। हम चाहे साइन ए देखो, हम साइन C भी निकाल सकते हैं। यहाँ से निकाल लीजिए साइन C, साइन C बराबर P बटा में H। साइन C के वैल्यू कितना होता है P बटा में सही H। साइन C की जगह C के वैल्यू कितना है, तो C के वैल्यू 60 है। साइन 60 डिग्री बराबर 60 में साइन 30 है, C के वैल्यू 30 है, साइन 30 डिग्री। P की जगह C है, C से देखेंगे तो P की जगह क्या आएगा AB, अब B की जगह H की जगह क्या है, H की जगह आ जाएगा AC। साइन 30 का वैल्यू होता है 1 बटा में 2 बराबर AB, AB की जगह AB और AC की जगह 10। क्रॉस गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 गुना में AB बराबर 10, AB बराबर आ जाएगा 10 बटा में 2 और AB बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। AB का वैल्यू 5 आ गया। तो यही तो पूछा था कि AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, BC और AB निकालना है। तो लिख देंगे अतः AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 रूट 3 सेंटीमीटर। ये अच्छा सवाल है, ये वाला सवाल थोड़ी सी अच्छी सवाल है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सही सवाल क्या है, एक समकोण त्रिभुज ABC में AC कर्ण है और कोण A 60 डिग्री है, तो अन्य भुजाओं को निकालना है। मतलब AC दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AB और BC निकालना है। सही, तो हम त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज ABC एक बना दिए जिसमें AC हो गया है कर्ण और कोण A दिया है 60 डिग्री, A के जगह दिए 60 डिग्री रख दिए। अब क्या दिया है, अब जो दिया है उसको मान लिए, लिख लिए, हल लिख लिए। सवाल बनाने से पहले लिखते हैं हल। त्रिभुज ABC में कोण A कितना है 60 डिग्री और कोण B कितना है 90 डिग्री।
तो कोण ई 60 ई 90 है, ई 60 है, तो 915 का 150 हो गया। तो कौन सी का यहाँ लिमिट क्या करेंगे, त्रिभुज तीनों का लगाएंगे हो जाएगा 180 डिग्री, और उसमें से 60 प्लस 90 क्या करेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो 180 में से 60 प्लस 90 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 30। तो कौन सी का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम एक बार लगा देंगे साइन ए लगा देंगे, एक बार लगा देंगे साइन सी लगा देंगे। तो साइन ए लगाएंगे तो साइन ए की जगह हो जाएगा p बटा में h, और साइन ए की जगह साइन 60, और साइन p की जगह हो जाएगा 20, h की जगह हो जाएगा 80। साइन 60 का रूट अंडर 3 बटा में 2, और bc की जगह 20 और ac की जगह 10। अब इसका इससे गुना किए, इसका इससे गुना किए, कितना हो गया 2 गुना में bc बराबर 10 रूट 3। और bc निकालने के लिए जो ये गुना में है वो आ जाएगा भाग में, तो 10 रूट 3 अब बटा में हो गया 2। अगर bc से 100 काट देंगे क्या मतलब कट गया 5 रूट 3 मतलब कट गया। अब साइन c बराबर क्या है p बटा में h। साइन c की जगह कितना साइन 30 डिग्री है, c की वैल्यू कितना निकाले हैं 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1 बटा में 2। अब p की जगह ab, h की जगह ac। अब ab इसे क्रॉस में किए 2ab बराबर 10, तो 2ab बराबर हो गया 10। अब ab की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 10 बटा में 2। अब ab की वैल्यू कितना आ गया 5। अब उसको लिख दिए कि हाँ ab की वैल्यू आया है 5, bc की वैल्यू आया है 5 रूट 3 सेकंड। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल सवाल नंबर 15 है। ये भी अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 15, एक आयत ABCD में BD अनुपात BC 2 अनुपात रूट 3 है, तो त्रिभुज कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए। BDC का मान निकालना है डिग्री में। एक आयत दिया हुआ है, एक आयत बना दीजिए। आयत क्या है A B C और D, ABCD सही। इसमें BD दिया हुआ है, BD दिया हुआ है, BD दिया हुआ है तो BD से तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे BD यहाँ से इसको मिला देंगे, क्या हो जाएगा BD और BC तो दिया हुआ है। अब लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, लिखेंगे हल ABCD एक आयत है जिसमें BD विकर्ण है। इसमें BD क्या है, इसमें BD विकर्ण है, सही है। अब BD विकर्ण है, अब अनुपात दिया हुआ है, सही है, दिया है, क्या दिया है BD अनुपात BC बराबर 2 अनुपात रूट अंडर 3। अब इसको हम लिखेंगे BD बटा में BC बराबर 2 बटा में रूट अंडर 3। ओहो BD, अब BD बटा में, अब इसमें देखेंगे किस त्रिभुज में बात हो रहा है, BD और BC, BD और BC सही। और ये आपको दिख रहा है कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री। आपको निकालना क्या है कोण BDC मतलब ई वाला कोण की बात कर रहा है, सही। आइए देखते हैं। तो इसको हम करेंगे ऊपर थोड़ी सी, त्रिभुज BDC में सही हमको निकालना कौन कौन है, निकालना है BDC निकालना है। BDC
मान लेते हैं, माना कोण BDC बराबर थीटा, BDC बराबर थीटा। BDC क्या दिया हुआ है, BD बटा में BC बराबर 2 बटा में √3। अब BD और ई थीटा है, थीटा है सही, पक्का डिग्री इधर 90 डिग्री है सही, ये 90 डिग्री है तो थीटा के सामने हो गया P और ई H, थीटा के सामने P और H है, BD 2 और BC तो थीटा के सामने P, BD हो गया P और BC हो गया H बराबर 2 बटा में √3 सही। अब P बटा H तो ये कितना होता है, BD बटा में DC, हाँ सही है, P बटा में H। H BD क्या है, BD है H, BD है H और E है थीटा के सामने P, H बटा में P, H बटा में P क्या होता है, ये होता है कॉसेक थीटा बराबर 2 बटा में √3। अब इस तरफ सॉल्व करेंगे, या कॉसेक थीटा बराबर 2 बटा में √3। कॉसेक थीटा में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, अगर आप सवाल देखेंगे सही कितना डिग्री का वैल्यू होता है, कॉसेक थीटा में 2 बटा √3 होता है 60 डिग्री के वैल्यू सही। इसके लिए हम देंगे कॉसेक 60 डिग्री और थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा सही। अतः कोण BDC बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री आंसर, यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 15 था, आंसर है 60 डिग्री। थोड़ी सी अच्छी सवाल है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखिए सवाल में दिया है कि ABCD एक आयत है, तो हम क्या लिखेंगे कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है, ये भी एक ABCD आयत है जिसमें BD विकर्ण है, क्योंकि हम B से D को मिलाएंगे, सवाल में BD दिया ही नहीं हुआ है, मिलाएंगे तभी तो विकर्ण होगा, हाँ सही विकर्ण है। और दिया है BD अनुपात BC बराबर 2 अनुपात √3 दिया हुआ है, क्या दिया है, BD अनुपात BC दिया है 2 अनुपात √3 सही, और BDC का मान दिया है थीटा, BDC का मान दिया है थीटा सही, हम थीटा दे दिए। अब हम इसको जो अनुपात में दिया उसको बटा में बदल दिए तो क्या होगा, BD बटा में हो गया DC बराबर 2 बटा में √3 सही। अब हम जब देखेंगे देखो BDC में सही, तो BD बटा में DC बराबर क्या आया है, यहाँ से 2 बटा में √3, यहाँ पर हम दे दिए 2 बटा में √3 दे दिए। अगर हम देखें कि यहाँ पर हम माने क्या है कि BDC जो BDC है इसको हम माने हैं थीटा मान लिए, तो BDC का थीटा है, थीटा मान लिए। अब यहाँ से अगर देखें थीटा के सामने हम पढ़े हैं, थीटा के सामने क्या होता है, थीटा के सामने होता है P और ई कर्ण है, अकर्ण के सामने होता है H, तो BD क्या है, BD है H और BC क्या है, BC है P। अगर अब उसके बाद 2 बटा √3 जो यहाँ पर है वही सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी हो गया है। अब H बटा में P का जब ऐसे देखेंगे तो किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉसेक थीटा का होता है H बटा में P, और ये 2 बटा √3 यहीं पर सेम टू सेम कॉपी हो गया।
अब cosec थीटा में 2/3, तो हम क्या किए, इस cosec थीटा को यहाँ पर सेम कॉपी कर दिए। अब 2/√3 जब हम देखें cosec थीटा में, तो 2/√3 कितना डिग्री होता है, ये होता है cosec 60 की वैल्यू होता है 2/√3। तब यहाँ से cosec कट गया, काटना नहीं है आपको, यहाँ चिन्ह नहीं मानना कि दोनों कट गया है, लेकिन समझ में कट गया है, तो फिर थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। तो इसी तरह जब इसका वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री, तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज BDC में BDC बराबर कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। आगे चलते हैं। अब चैप्टर हो गया खत्म, 8.2 चैप्टर आपका हो गया है खत्म। अब तब तक क्या कीजिए आप, 8.2 चैप्टर हो गया समाप्त हो गया है। कल शुरू होगा 8.3 एक्सरसाइज। कल 1 से लेके 10 सवाल तक हम आपको बताएंगे कल वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को देखिए, सवाल बनाइए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।